नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो आज हम देखेंगे सीजी लैब टेक्नीशियन का मॉडल आंसर जारी हो चुका है। तो देखिए, ये हम लेट में ये जो है देख रहे हैं, एक्चुअल में ये 5 मार्च को जारी हो चुका है। तो इसमें हम क्या-क्या देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। इसमें मैं कट ऑफ भी आपको बताऊंगा कि संभावित कट ऑफ कितने तक आपके सिलेक्शन हो सकते हैं। वीडियो के अंत में हम देखेंगे, उसमें मैं पूरा डिटेल बताऊंगा, वर्गवार ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी कितने कट ऑफ जा सकते हैं, ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें दावा आपत्ति कैसे कर सकते हैं, मॉडल उत्तर जारी कर दिया गया है। तो ये सारी जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आप लोगों ने लगातार हमारे चैनल के माध्यम से लैब टेक्नीशियन एग्जाम हेतु तैयारी किए थे, बहुत सारा वीडियो डाला था। तो चलिए आज हम देखेंगे, ये जो है सूचना जारी किया गया है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा, और जो है ये 5 मार्च 2025 को जारी किया गया है। तो चलिए देखते हैं, प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती परीक्षा HELT 2024 के प्रश्न पत्र के मॉडल उत्तर जारी करने के संबंध में। तो आइए देखते हैं, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा दिनांक 6/10/2024 रविवार को उच्च शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर के अंतर्गत प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती पदों पर लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। तो देखिए, HELT 24 ये है, अपराह्न में आयोजित किया गया था। अब ये जो है इसका मॉडल आंसर जारी कर दिया गया है, व्यापम को वेबसाइट दे दिया गया है। आप देख सकते हैं नया साइट आपका, यहाँ पे देखिए दिनांक 5/3/2025 को प्रदर्शित किया जा रहा है इसका मॉडल आंसर। अभ्यर्थी वेबसाइट पर मॉडल उत्तर देख सकते हैं। अभ्यर्थी वेबसाइट में प्रदर्शित उत्तरों पर सप्रमाण दावा आपत्ति, ये देखिए 12 मार्च तक दावा आपत्ति का अंतिम तिथि है, ध्यान रखेंगे। 12 मार्च तक आपको दावा आपत्ति करना है, और कैसे करना है ये भी हम देखेंगे। ये देखिए, अपराह्न 3 बजे तक कर सकते हैं। और ये जो है व्यापम प्रोफाइल में आपका जो लॉगिन जो आप किए होंगे, मतलब जो आपका प्रोफाइल बना है उसमें लॉगिन करके दावापत्ति टैब में जाकर दावापत्ति दर्ज कर सकते हैं। डाक द्वारा और स्वयं उपस्थित होकर दावापत्ति नहीं कर सकते, ये स्वीकार नहीं होगा। मतलब आपको ऑनलाइन दावापत्ति करना है, किसमें, आपके प्रोफाइल में जाकर के लॉगिन करके दावापत्ति टैब में जाकर के आपको दावापत्ति दर्ज करना है। अब देखिए, दावा आपत्ति दर्ज करेंगे तो क्या क्या लगेगा ये हम देखेंगे। ये जो है दावा आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रति प्रश्न, मतलब प्रत्येक प्रश्न, मान लीजिए आप एक प्रश्न में करते हैं तो 50 रुपया शुल्क का भुगतान करना होगा। 2 प्रश्न करते हैं तो 100 रुपये का करना पड़ेगा, मतलब प्रति प्रश्न 50 रुपए भुगतान आपको करना होगा। यहाँ देखिए, बिना शुल्क भुगतान किए दावा आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। तो देखिए, दावा आपत्ति अगर कर रहे हैं तो पर प्रश्न आपको 50 रुपये दावा आपत्ति देना होगा। आगे देखिए, महत्वपूर्ण चीज, सूचना, पोर्टल पर दावा आपत्ति हेतु अभ्यर्थी को अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं पासवर्ड डालकर प्रोफाइल में लॉगिन करना होगा। निर्देशानुसार दावा आपत्ति दर्ज करनी होगी। दावा आपत्ति दर्ज कराने की विस्तृत प्रक्रिया का मैनुअल दावा आपत्ति पोर्टल में दिया गया है, कृपया इसका भली भांति अध्ययन कर लें। दावा आपत्ति पोर्टल को पंजीकृत कराने से पूर्व आपत्ति के पक्ष में दिए जाने वाले दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी अपलोडिंग हेतु तैयार रखें। देखिए, सॉफ्ट कॉपी भी आपको अपलोड करना है जिसका दावा आपत्ति कर रहे हैं। प्रक्रिया पूर्ण होने पर इसकी पावती भी डाउनलोड कर लेंगे। नियत तिथि के नियत दिनांक एवं निर्धारित समय के पश्चात पोर्टल पर दावा आपत्ति स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो देखिए, आप जिस प्रश्न के लिए दावा आपत्ति कर रहे हैं उसका जो भी बुक है, जो प्रमाणिक बुक है, उसका एक फोटोकॉपी आपको सॉफ्ट कॉपी स्पष्ट बताया गया, उसमें दावा आपत्ति जाकर के आप दर्ज कर सकते हैं, और वहां पे दिया हुआ है, आप जा करके पढ़ सकते हैं, आपके साइट में यहाँ दिया हुआ है। तो देखिए, आगे हम देखेंगे कि कट ऑफ जो है, देखिए कट ऑफ क्या होगा। तो कट ऑफ का चर्चा करेंगे आगे हम लोग, क्या क्या होगा। उससे पहले मॉडल आंसर भी मैं नजर दिखा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा मॉडल आंसर जारी किया गया है सीजी लैब टेक्नीशियन का। तो यहाँ पे देखिए, लैब टेक्नीशियन का पेपर फर्स्ट का ये 24, देखिए यहाँ पे एग्जाम डेट लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है, सब यहाँ दिया हुआ है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर है, और सेट ए का ये वाला है, सेट बी, सेट सी, सेट डी। अब देखिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर, अब देखिए यहाँ तक 25 तक दिया है, फिर यहाँ से आप देखेंगे तो ए बी सी जो बचा है उसको यहाँ तक कंप्लीट किया गया। तो ये मॉडल आंसर है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ वीडियो का, वहां जाइए और डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर के, या फिर सीधे सीधे सीजी व्यापम के साइट में भी जाकर के आप इसे जो है अपलोड कर सकते हैं, या हमारे साइट में जो है टेलीग्राम में आप जाकर के इसको देख सकते हैं। टेलीग्राम में भी मैं इसको प्रोवाइड करा दिया हूँ, सेंड कर दिया हूँ, वहां से आप इसको देख सकते हैं। अब आगे देखेंगे, आइए दोस्तों हम देख लेते हैं सीजी लैब टेक्नीशियन का जो कट ऑफ मार्क्स है, जो 2024 में एग्जाम हुआ था
उसका संभावित कट ऑफ है, ये हमारे द्वारा जारी किया गया कट ऑफ है। और जैसे ही मेरिट रैंक जारी किया जाएगा तो उसमें आपको पता ही चल जाएगा। लेकिन आप बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर कट ऑफ मार्क्स बताएं, तो कट ऑफ मार्क्स चलिए संभावित कट ऑफ मार्क्स देखते हैं कितने नंबर तक सिलेक्शन हो सकता है। तो चलिए कट ऑफ मार्क्स 2024 जो एग्जाम दिए थे, तो यहाँ पे हम देखेंगे इससे पहले भी मैं कट ऑफ जारी किया था जिसको आपने देखा था, उसमें थोड़ा सा संशोधित किया गया है क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर था ये जो है बहुत ज्यादा टफ था। ये टफ लेवल का क्वेश्चन कहा जा सकता है लैब टेक्नीशियन का। तो ये टफ पेपर होने की वजह से इसका कट ऑफ कम जाएगा, बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। तो यहाँ देखिए हम मान करके चलते हैं बहुत सारे कुछ अनुभवी सर के द्वारा और कुछ अच्छे स्टूडेंट से जो है एक अनुभव लेकर के एक कंसल्ट करके ये जो कट ऑफ है ये निर्धारित किया गया है, इतने तक कट ऑफ जा सकते हैं। तो देखिए जनरल कैटेगरी में बात करें अगर हम जेंट्स का, पुरुष वर्ग का, तो 55 से 60 के बीच में अगर आपका नंबर आता है, 5 नंबर डिफरेंट लेते हैं, 55 तक जा सकते हैं नीचे, 55 से 60 नंबर तक है अगर आपका, तो आप जो है आपका सिलेक्शन हो सकता है। यहाँ पर देखिए ये यहाँ तक कट ऑफ जा सकता है, 55 से 60 तक जा सकता है जनरल में। अगर हम फीमेल की बात कर लें तो फीमेल में बस 2 नंबर कम कर लें, तो यहाँ पे 55 है तो मान लीजिए 53 कर लेते हैं, 53 से 58 यहाँ तक मान सकते हैं। सब में 2 से 3 नंबर ऐसे आप मान करके चले। मैं अलग से फीमेल का नहीं बताया हूं, केवल जनरली सबका बता रहा हूं, जनरली हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। ओबीसी का देखें तो 50 से 55 जाएगा मेल की बात करें तो। फीमेल में फिर वही 48, आप 48 से इस तरह से ले सकते हैं, 48 से 53 तक, मतलब 2 नंबर कम कर लें दोनों में। तो देखिए 50 से 55 के बीच अगर है तो आप सेफ जोन के अंतर्गत हैं, मतलब इतने तक कट ऑफ जा सकता है ओबीसी का। एससी की बात कर लें तो 48 से 53 तक, क्योंकि पेपर बहुत टफ लेवल था, इस हिसाब से 48 से 53 के बीच अगर आपका मार्क्स है, मतलब लास्ट मार्क्स हम 48 के रूप में देखते हैं, तो यहां तक कट ऑफ जा सकता है एससी का। और एसटी की बात कर लें तो 43 से 47 तक कट ऑफ जा सकता है किसका, एसटी का। तो इस तरह से ये हमारे द्वारा और कुछ अनुभवी सर के द्वारा ये जो है कंसल्ट करके एक सलाह से सबका बनाया गया है। ये कट ऑफ जो है हो सकता है कुछ जो है आगे पीछे हो सकता है, तो इसमें ज्यादा परेशान ना हो आप लोग। लेकिन पेपर लेवल देखते हुए ये है कि पेपर टफ लेवल होने की वजह से बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, इसी के आसपास कट ऑफ होगा। और इसके अंतर्गत अगर आपके क्वेश्चन आते हैं तो आप सेफ जोन के अंतर्गत हैं। कट ऑफ मार्क्स इतने तक आपके जा सकते हैं कैटेगरी वाइज चारों में। और फीमेल के लिए सब में 2-2 नंबर आगे पीछे करके थोड़ा सा 2 नंबर कम कर लेंगे तो फीमेल का भी आप निकाल सकते हैं। तो चलिए आज का कट ऑफ इतना ही है। जबरदस्ती का कमेंट ना करें कि इतना जा रहा है इतना जा रहा है, ये कम कट ऑफ निर्धारित किया गया है, ठीक है। हालांकि किसी एक का कट ऑफ का मतलब है कि कोई एक का पेपर बहुत ज्यादा बना है, जरूरी नहीं कि सभी का पेपर वैसे ही बना होगा। तो देखिए ये कट ऑफ है हमारे द्वारा संभावित बताया गया है, तो इसे एकदम फाइनल ना माने। अब फाइनल रिजल्ट जब मेरिट लिस्ट जारी होगा तो पता चलेगा। तो चलिए आप सभी को शुभकामनाओं के साथ ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर